भाई इजिप्ट भी गए हो आप? हाँ, इजिप्ट में गया हूँ। वो क्या वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस था इजिप्ट में, मोर और लेस। लोग अच्छे हैं एक्चुअली, वहाँ पे आपको लोगों को जानना पड़ेगा। एक बार आप लोकल लोग को वहाँ पे जान गए ना तो फिर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और किसी को नहीं जानते हो ना, बड़ा बूढ़ा एक्सपीरियंस होने वाला है आपके साथ, क्योंकि वो स्कैम कैपिटल ही लगता है दुनिया का वो। अच्छा। हर सब कुछ में स्कैम है वहाँ पे। आपको लोग बोलेंगे अरे आपका मन करे आप बैठो चाय पियो, जो मन करे आपका पे कर देना, फिर चाय पी लोगे, बोलोगे निकालो 200 रुपये अब। अरे उल्टा उल्टा कर रहे हैं। हाँ उल्टा, आपका जो मन करे पहले एकदम प्यार से बात करेंगे, उसके बाद फिर ये कर देंगे जाओ। अरे यार, तो ये स्कैमिंग थोड़ी होती है, कैरो वगैरह में होती है, बट कैरो से जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना, गीजा वाले पिरामिड से बाहर निकलोगे तो इसके बाद फिर ठीक है, बेटर है। सोहाग वगैरह में गया हूँ, बहुत ऑपी डेस्टिनेशन है, सोहाग नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे अच्छा लगा मुझे। फिर लोग वहाँ पे अच्छे हैं। हाँ लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लोगों को लगता है सिर्फ इजिप्ट के अंदर ही पिरामिड्स है, बट सूडान के अंदर जो पिरामिड्स है वो इजिप्ट से काफ़ी ओल्ड है। अच्छा। हाँ, और सूडान के पास डबल पिरामिड्स है देन इजिप्ट। कितने पुराने वहाँ के? वहाँ के इजिप्ट से सुना है 500 साल पुराने, 1000 साल पुराने इजिप्ट के मामले में। और वो भी उतने ही बड़े मैसिव उतने बड़े सेम तरीके के। एक्चुअली पुराने हैं तो और ज़्यादा ढह गया है वो, अच्छा लेकिन डबल उनके पास बहुत ज़्यादा पिरामिड्स हैं, अच्छा। वो भी नाइल रिवर के पास ही। तो वो भी ऐसे ही मिस्टीरियस से हैं कि अलाइंड है कॉन्स्टेलेशन से, और बहुत थोड़े से सारी मिस्टीरियस वगैरह तो हैं ही वो सारे के सारे पिरामिड्स, वो क्योंकि वो तो 6000 साल पहले बना है। भाई ऐसा भी कहते हैं ना, इजिप्शियन जो वो है सभ्यता है वो सबसे पुरानी है, बहुत बहुत ज्यादा पुरानी हैं, है। राइट। तो कुछ आपने वैसे जाना कि क्या सीन है कुछ अरे ऐसा? इससे याद आया, इजिप्शियन सभ्यता से एक तुर्कमेनिस्तान जो कंट्री में आपको बता रहा था, वहाँ के एक प्रेसिडेंट ने एक बुक लिखी थी, किताब लिखी थी। उस किताब में तुर्कमेनिस्तान के बारे में लिखा था, और उसने लिखा था कि तुर्कमेनिस्तान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। अच्छा। उसने हिस्ट्री लिखी है, आधी करेक्ट आधी राइट, और उसमें अपने विचार लिखेंगे, चाय कैसे पीना चाहिए, सोना कैसे चाहिए, और वो सब आपको पढ़ना जरूरी है। आप जा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, आपको चाहिए होगा उसको पढ़ना, वो सब पूछ लेंगे आपसे कि प्रेसिडेंट ने चाय पीने कैसे बोला था आपको। अच्छा जी। हाँ गए लाइसेंस लेने हो, चाय पीना कैसे पीनी है ये बता रहे हो। ये कैसी दबंग आई है। ड्राइविंग लाइसेंस, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आप, हाँ आप एग्जाम में लिख रहे हो, आप बीए का एग्जाम दे रहे हो, आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, पूछ लेगा क्या कैसे पीना चाहिए, बिस्तर कैसे बिछाना चाहिए। अच्छा भाई यहाँ तो चाय पीनी दुश्वार है भाई। अरे बाप रे भाई, ये सही है यार, इंडिया ही ठीक है भाई। राजा की मौज है। हाँ उन्होंने लिख दिया किताब इज एवरीथिंग। मैं बता रहा था कि ये लाइक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम में कुरान कितना इंपॉर्टेंट है पता है लोगों को, बट उस बुक को कुरान से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रखा है कि हर मॉस्क में डाल दिया उस बुक को। इसका नाम है रूहनामा, लाइक उनके द क्या कहते हैं, रूह हिंदी वाला ही वर्ड हो गया, सोल, सोल, द बुक ऑफ द सोल। और भाई आप इजराइल भी गए हो ना? इजराइल हमने सुना है कि आपको बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस में रखता है। यहाँ पे आप जब एयरपोर्ट पे होते हो तब क्वेश्चनिंग हो जाती है, वहाँ पहुँच के भी ऐसा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं उन पे, तो वो बहुत केयरफुल रहते हैं। हाँ, तो पहले वीज़ा में दिक्कत करते हैं, लेकिन अगर आपके पास यूएस वीज़ा हो तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं करते। तो मुझे यूएस था तो उन्होंने मुझे दे दिया वीज़ा इजली। उसके बाद में आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो पूछेंगे आपसे कि क्यों गए थे, कहाँ गए थे। तो मैं सारी इस्लामिक कंट्री जा रखा था इजराइल से पहले ही। मैं ईरान गया हूँ, इराक गया हूँ, सीरिया गया हूँ। तो वो पूछ रहे थे क्यों गए थे, किसको जानते हो वहाँ पे, किसी से मिले थे या वगैरह, कहाँ कहाँ रहे थे। एंट्री फिर मिल गई। उन्होंने मुझसे पूछा था कि पैलेस्टाइन जाओगे, मैंने कहा कि शायद हो सकता है नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन मैं फिर चला गया था। तो जब मैं एग्जिट कर रहा था कंट्री तो उन्होंने मुझसे पूछने क्यों गए थे पैलेस्टाइन। अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो लाइक इंटरव्यू होता है आपका जाने वक्त भी, और आपका डबल इंटरव्यू होता है आप जब देश छोड़ रहे होते हो। अच्छा। कि क्यों गए थे, कहाँ गए थे, क्या किया था। नहीं एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड के साथ गया था और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है, मुझे अलग रूम में, उसको अलग रूम में, और दोनों के सवाल जवाब मिला रही है कि सही सही हम बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। और ये बात हमें पता ही नहीं थी कि जाने में क्वेश्चनिंग करती है। तो उसको डर लग गया, उसने बोला ही नहीं कि मैं पैलेस्टाइन गई थी। अच्छा और फिर वो बोलती तुम्हारे दोस्त बोल रहे तुम पैलेस्टाइन गए थे। फिर दृश्यम बना दी। भाई इंटरोगेशन कर दिया तगड़ा दृश्य में। तो क्रॉस इंटीग्रेशन वहाँ पे होता है। अच्छा, तो फिर अगर उन्हें सस्पिशियस लगा तो वो वहीं रख लेंगे? आपके फिर फ्लाइट बोर्ड करनी देंगे। अच्छा, फिर आप बट जब आप इजराइल घूम रहे थे वो कंट्री कैसी है, लोग कंट्री कैसे हैं? बहुत अच्छी है एक्चुअली, इंडियन से बहुत प्यार है लोगों को। बहुत ही सैड लगा ये जान के कि पैलेस्टाइनियंस जो है इजराइलीज के अंदर नहीं घुस सकते, बट एज ए इंडियन ना पूछते कहाँ से, अच्छा इंडिया से हो जाओ, ऐसे था वो। उनका एक बॉर्डर होता है, हर जगह आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा पैलेस्टाइन और इजराइल का, जो बहुत सारे जोन्स होते हैं वहाँ पे। तो उस जोन्स में इंडियंस को बहुत इजीली एंट्री दे देते, कोई पासपोर्ट चेक ही नहीं कर रहा था। अच्छा। हाँ, और पैलेस्टाइन के अंदर भी बहुत प्यार मिला मुझे, पैलेस्टाइन के अंदर भी लोग बहुत अच्छे थे। उनका कल्चर कैसा है? पैलेस्टाइन इज मोर लाइक अरेबिक कल्चर, थोड़ा सीरियन से मिलता है, थोड़ा लेबनीज से मिलता है, और इजराइल बहुत डिफरेंट कल्चर है वो काफ़ी कैपिटलिस्टिक कंट्री है। भाई जैसे इंडियंस को डर लगता है कि इन कंट्रीज में घूमने के लिए, मोरलेस मेरे को लग रहा है सारी कंट्रीज सेफ ही है। अफगानिस्तान हो गई, इजराइल हो गई, ईरान हो गई, इंडियंस के लिए सेफ ही आप बता रहे हो हर जगह। कंट्रीज सेफ हैं, बट ये सब क्या है कि सब कंट्रीज में कि कब क्या हो जाए, नोबडी टेक्स अ गारंटी।
मैं ईरान जब गया तो मुझे लोकल से प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि मुझे कोई किडनैप कर लेगा। मुझे प्रॉब्लम हो सकता है कि बम गिर जाए मेरे ऊपर। तो ये सब जो अनस्टेबल कंट्रीज हैं तो ये नहीं गारंटी दे सकते कि कब क्या कुछ हो जाए। बट इजराइल डेवलप्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वाइज, डेवलप कंट्री इजराइल तो लाइक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आता है। और वहाँ नाइट लाइफ बहुत अच्छी है इजराइल के अंदर, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। जैसे वो लोग यहाँ कसौल आते हैं तो फुल हैवी पार्टी करते हैं। अरे नाइट लाइफ वॉर चल रहा था एक्चुअली, ये एक हंगामा बन गया था इंडिया में। बेसिकली हुआ क्या था कि मैं नाइट लाइफ में गया था इजराइल के अंदर और बहुत सारे क्लब फुल थे, तो उन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी कि भाई क्लब फुल है, हम कैसे आपको एंट्री देंगे, ओवर फुल है हम। कुछ पार्टी चल रही थी, तो बहुत सारे चैनल्स ने, ट्विटर चैनल ने लिख दिया कि इंडियन आर सपोर्टिंग इजराइलीज और इंडियंस को रेसिज्म हो रहा है इंडिया से, उसको इंडियंस को क्लब में नहीं एंट्री मिल रही है, मेरे बारे में लिख के मेरी वीडियोस को लेके डाल दिया हर जगह। इजराइल एम्बेसी जो दिल्ली की, जिसको क्लियर करना पड़ा कि मेरे साथ कोई रेसिज्म नहीं हुआ है, क्लब फुल थे इसलिए नहीं जाने दिया गया है। तो गलत फैलेगी बात। पर वॉर के टाइम भी पार्टी फुल बज रही है, पूरी पार्टी चल रही है वहाँ। एक तो गाजा के पास, मैं सिटी में था, सिटी का नाम भूल गया, वहाँ पे उधर बॉम्बिंग की आवाज़ आ रही है आपको, इधर पार्टी बम चल रही है। अरे आखिरी पल जी रहे भाई क्रेजी अरे है। आपको याद नहीं है, एक जब ईरान इजराइल का वॉर चल रहा था तो लेबनान के ऊपर से जाती थी, तो एक कैफे था, तो उसने कहा था, उस कैफे का उसने नाम रख दिया था मिसाइल सीइंग कैफे। तो उस कैफे के ऊपर से आप मिसाइल देख पा रहे हो और लोग दारू पे के मिसाइल एंजॉय कर रहे हैं। ओए भाई यार, तो अलग ही रेस हर कोई फायदा उठा रहा है, किसी के नुकसान में भी किसी का फायदा ही है। मतलब मेरे को लगता है ठीक है, अभी क्या कोई गारंटी नहीं है लाइफ की, जो चल रहा है एकदम मजे से पियो, मिसाइल भी देखना है तो दारू पे, तो मजे से मिसाइल को देखो। भाई लेबनान कैसी कंट्री? लेबनान भी बहुत अच्छी है और स्पेशली पार्टी प्लेस बहुत सही है। हमने सुना है भाई, बहुत बेरूत में पार्टी बहुत तगड़ी होती है, सर्बिया बेलग्रेड में पार्टी बहुत तगड़ी बेलग्रेड होती है। में कोविड के टाइम क्या सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, लेकिन बेलग्रेड में, लेबनान में बहुत अच्छी पार्टी होती है, बहुत तगड़ी पार्टी और होती है। खाना भी उनका इंडिया से हाँ, सिमिलर एकदम है। पूरा एकदम फलाफल वगैरह खाते रहो आप, मस्त है। भाई वो बढ़िया लगता है खाने में। वो फलाफल, पूरे शॉर्मा। यूरोप में भी फैल गया पूरा फलाफल। हाँ, शॉर्मा तो एक्चुअली लेबनीज फूड है। हाँ तो करेक्ट। वहाँ पे गया, बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है, छोटी सी कंट्री है और लोग बहुत फ्रेंडली आपको मिलेंगे उस देश के अंदर। और लाइक अच्छा, आप पूछ रहे थे कि लड़कियां का सुंदर, मुझे लगा लेबनीज लड़की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की आपको दिखेगी। अच्छा हाँ, बट वो भी रिस्ट्रिक्टेड है कहीं, कुछ ना कुछ बात ज़्यादा करने में restricted लोकल्स नहीं है, में। ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आपको कंट्री में, आपको हिजाब नहीं दिखेगी उतनी। अच्छा हाँ, हिजाब आपको नहीं दिखेगी कंपेयर टू कंट्री लाइक सीरिया एंड स्टफ। लड़कियाँ जो लेबनीज हैं मोस्टली हिजाब नहीं पहनती है। तो वो लोग फ्रेंडली होते हैं, मतलब हाँ, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही friendly इंग्लिश समझते हैं? होते हैं। इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं। ऑफकोर्स उनकी अरबिक फर्स्ट लैंग्वेज है, उनकी अरबिक पता नहीं किसी को समझ ही नहीं आती है, मतलब अदर कंट्रीज अरबिक को, बट इंग्लिश अच्छी समझते हैं लेबनान के लोग। उनके देश में अलग ही प्रॉब्लम चलती है, जैसे कि अभी 5 साल पहले हुआ था ना वो एक जो ब्लास्ट हो गया था, बड़ा सा ब्लास्ट, तो वो जो चलते रहते हैं उनके देश में। ऑल राइट, नो मैड भाई, आपने तो मजा दिला दिया। हमारा ये सबसे लंबा पॉडकास्ट है आई थिंक। सही में। और इंडिया से रिलेटेड ऐसी वैल्यूज जैसे आपने बताई, ऐसी और कौन सी कंट्री में? आप ईरान देख लो, ईरान में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मोर और लेस आपको एशियन कल्चर में देखने को मिलेगा। ये चाइना में भी है फैमिली वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज में उतने ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल वहाँ पे लोग हैं। भाई कहीं की अल्कोहल आपने ट्राई करी हो कि भाई इस देश की सबसे बड़ी और यूनिक है? मैं एक बार गया था वोडका म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ पे 50 टाइप के वोडका मुझे ट्राई करवाया गया, तो फिर मुझे समझ आया कि वोडका में भी अलग अलग टेस्ट होता है। 50 तरीके की? हाँ, वहाँ पे अलग अलग टेस्ट है, आप टेस्ट कर सकते हो वोडकाज। एक्चुअली एक फैक्ट है रशिया के बारे में कि रशिया प्रोड्यूस 60% ऑफ द वर्ल्ड वोडका, बट दे कंज्यूम 70% ऑफ द वर्ल्ड वोडका। 10% उसको मंगवाना ही पड़ जाता है कि इतने वोडका कम पड़ रही है। कम पड़ रही है। भाई ठंड भी तो ज्यादा है ना वहाँ पे। एक्चुअली मेरा पहला ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस वोडका ही रहा था। मैं रशियन ट्रेन में था और एक दादी आई, बोलती उठो 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 उठो, चाय पिएगा, रशियन चाय। मैंने कहा दो। वो वोडका दी मुझे उन्होंने, मैंने कहा मार ले एक बार में। मैं मारा एक बार में, पूरा एकदम पता नहीं जलने लग गया मुझे, और फिर एक में ही मुझे वो चक्कर वगैरह आने लग गया, मैं एक में ही सो गया। तो अच्छी बात थी कि 7 दिन की ट्रेन जर्नी थी मेरी, तो मैं आराम से सोया रहा 1 दिन तक। अच्छा, अरे 1 दिन तक। और मैक्सिकन टकीला ट्राई करी आपने? हाँ, टकीला ट्राई किया। मैं टकीला सिटी भी गया हूँ। टकीला सिटी भी है? हाँ, टकीला एक्चुअली टकीला सिटी से प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, एक सिटी एक वहाँ पे कहते हैं टकीला, तो वहाँ से टकीला निकला है। मैक्सिको में ही है मैक्सिको वो? में है भाई मैक्सिकन कल्चर और इंडियन कल्चर कहते हैं काफी सिमिलर है, क्योंकि स्पाइसी फूड वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं स्पाइसी फूड। राजमा खाते हैं वो राजमा बहुत ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे, चिकन खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी मतलब तड़ते रोटी खाते हैं। हाँ। खाना बहुत सिमिलर है उनका। और क्या वैल्यूज सिमिलर लगी? वैल्यूज़ तो हैं, फैमिली वैल्यूज़ वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। वैल्यूज़ में वो लोग भी बहुत ज़्यादा हेड नॉट करते हैं, आपको देखोगे तो लाइक नोट करते हैं वो लोग। और वहाँ पे जैसे मेक्सिको में थे आप, तो कुछ जैसे वहाँ पे वो बहुत चलता है कार्टेल वगैरह का सिस्टम,
तो कुछ देखा कार्टेल आपने? जनरली टूरिस्ट को परेशान नहीं करते हैं, टूरिस्ट के अच्छा। साथ उनका हमने तो अलग सुना है टूरिस्ट को बचाते हैं वो पुलिस बचाते से। हैं, टूरिस्ट को आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ। एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एग्जांपल था, एक लड़की थी इंडिया की, ट्रैवल ब्लॉगर थी, और उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि दो कार्टेल आपस में भिड़ गए थे। हाँ। तो उस बीच में वो फायरिंग में आ गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। बट वो टूरिस्ट तो कुछ नहीं करते जनरली। भाई और आपने वर्ल्ड में जैसे इंडिया का हिंदू कल्चर हमने सुना है बाली में आपको देखने को मिलता है, ऐसा और कौन सी जैसे आपने बताया कि सूरीनाम में दिख जाएगा आपको, गयाना में दिख जाएगा, और कहाँ मॉरिशस में दिख जाएगा, मॉरिशस में, फिजी में दिख जाएगा, और भी किसी कंट्री में जैसे रशिया में कहते हैं बहुत लोग आजकल। रशिया में एक्चुअली वो हो रहा है, पूरा हिंदुज़म नहीं, किसी की ये सब कंट्री पूरा हिंदुज़म मानती है, बट रशिया में एक सेक्टर जो इस्कॉन वाला पार्ट है, सिर्फ जो कृष्णा को मानते हैं वो लोग। अच्छा। एक तो वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है अभी। रशिया में आपको बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा क्या कि लोग आते कि हैं, लोग हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं और बड़े बड़ी एकदम उन्होंने मूर्ति बना रखी है, उसको फॉलो कर रहे हैं। ओ भाई ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर आप जाना रिग्रेट करते हो, मतलब आप बेकार ही गए, आपको बिल्कुल मजा नहीं, ऐसा रिग्रेट तो नहीं है, मुझे एक बार तो हर जगह जाकर देखना ही था। अच्छा। लेकिन मैं वापस से बहुत सारी कंट्री नहीं जाना चाहूंगा अनलेस एंड उनमें से कौन सी country आती पैसे मुझे नहीं मिले। पैसे भी देने पड़ेंगे आपको वहाँ जाने के लिए, और सारा खर्चा भी, तभी जाऊंगा सारी कंट्रीज में, ऐसे नहीं जाऊंगा। कौन सी है वो? एग्जाम्पल जिबूटी। भाई जिबूटी कौन सी कंट्री है, कहाँ पड़ती है ये? ये जिबूटी है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इजिप्ट और साउथ सूडान के आसपास है वो, कि एक छोटी सी टाइनी सी कंट्री है, बट वहाँ पे मिलिट्री बेस बहुत सारे हैं, सारे देश के वहाँ पे मिलिट्री बेस आपको मिल जाएंगे। वो देश मिलिट्री बेस के लिए बना हुआ है, यूएस की मिलिट्री बेस है, चाइना की मिलिट्री बेस है, फ्रांस की है, यूके की है, सबकी मिलिट्री बेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे थोड़े हॉस्टाइल हो रखे हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते टूरिस्ट को। आप जाओगे रोड पर लेके चिल्लाएंगे, हे जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऐसे कुछ बोलने लग जाएंगे। इतना मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा उस देश के अंदर। मैं गया था, रहूँगा 1 हफ्ते, मैं सुबह पहुँचा हूँ, शाम को चलो छोड़ो इस देश को, मैं निकल रहा हूँ इस देश से। अच्छा। मैं जाता हूँ इस देश से, हो गया मेरा। इतने बुरे लोग मिले वहाँ पे, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे इस देश में रहना ही नहीं है। भाई जैसे आपने एक वो सिटी बताई थी जहाँ सब कुछ वाइट है, हाँ। ऐसी और कौन सी कंट्रीज या सिटीज है जिनके अलग ही रूल्स हैं या अलग ही माहौल है? एक कंट्री है एरित्रिया है, वो भी जस्ट जिबूटी के नॉर्थ में है। वो कंट्री 90s 50s 60s में जी रही है। उस देश में आई थिंक दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंटरनेट नहीं है। अच्छा। आज के ज़माने में इंटरनेट नहीं है। दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर मोबाइल डाटा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। फ़ोन डाटा होता ही नहीं है, सिम कार्ड में फ़ोन डाटा नेटवर्क मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों है भाई उस देश क्योंकि में? वो एकदम अलग ही रह रहे हैं, 50-60 साल पीछे रह रहे हैं। बट वहाँ वो पे- अवेयर है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हाँ, हैं? उनको पता है, वो सब पता अवेयर है? एग्जिस्ट करती है। हाँ। उनको पता है कि दुनिया के बारे में चीज़ें हैं। आपको छोटे छोटे कैफेज मिलेंगे जहाँ पे इंटरनेट मिलेगा, आपको चलना पड़ेगा, आपको वाईफाई वगैरह का कोई सुविधा नहीं है, आपको चलना पड़ेगा, 1 किलोमीटर जाकर फिर कैफेज मिलेंगे। अच्छा। आप लॉग इन करोगे, इतना स्लो स्पीड, व्हाट्सएप मैसेज आने में लगता है 25 मिनट, टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज। इंटरनेट का तो वो लोग, आधे लोग तो इंटरनेट जानते ही नहीं क्या होता है इंटरनेट। तो वो इस तरीके से क्यों जीना चाहते हैं, उनको उसमें मजा आ रहा है? वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे तानाशाही है, और तानाशाह चाहता है कि ऐसे लोग जिए। और जैसे टूरिस्ट जाते हैं तो उन्हें डर नहीं है कि टूरिस्ट आके बताएंगे तो लोग प्रोटेस्ट इसलिए तो करेंगे? बहुत डिफिकल्ट वीजा है इन सब कंट्रीज का, आपको बड़े मुश्किल से मिलता है, कभी कभी बिना मतलब का रिजेक्ट कर देंगे, बिना पूछे सोचे समझे। बट मैं लकी जाके मुझे मिल गया और मैं चला गया। और इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे कई कंट्रीज मांगती है कि स्टे दिखाओ, फ्लाइट दिखाओ, बैंक बैलेंस दिखाओ, ये लोग ये क्या सब कंट्रीज की कोई रिक्वायरमेंट, ये कंट्रीज में क्या होता है कि आप एक लोकल बंदा ढूंढो, वहाँ पे लोकल बंदा आपके बिहार पे वीजा अप्लाई करेगा कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, बला बला कैसे जानता हूँ नहीं जानता हूँ, या तो फिर कोई टूर एजेंसी है, एंड देन आपको वीज़ा मिलेगा। आपका वहाँ पे था कोई दोस्त? वहाँ पे एक टूर एजेंसी वगैरह से आप कांटेक्ट करके मैंने गया था मैं, तो सेम गिलगित तुर्कमेनिस्तान, सेम हियर। और वो देश बड़ा है या छोटा? बहुत छोटा सा देश है, छोटा सा देश है, और 1970s में रह रहा है, सारी पुरानी गाड़ियाँ हैं, लोग साइकिल पे चला रहे हैं, साइकिल वहाँ का मेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बट एट द सेम टाइम मुझे ना अच्छा लगा कि वहाँ पे ना बच्चे शाम को फुटबॉल खेल रहे हैं, ना कि अपने फ़ोन में गेम खेल रहे हैं। ये भी देख के अच्छा लगा कि वहाँ पे एक कम्युनिटी बनी हुई है कि रोज़ शाम को सब साथ पैदल जा रहे हैं, सब कुछ फ़ोन में नहीं घुसे हुए हैं। आप चलो मेट्रो में जाकर देखो, सब स्क्रॉल कर रहे हैं, टिकटॉक या जो भी कर रहे हैं, यहाँ पे एकदम सब हम फ़ोन में घुस चुके हैं। वहाँ पे है ही नहीं फ़ोन, तो कोई घुसा हुआ ही नहीं, एकदम ऐसा लग रहा है कि अच्छा जीवन है इनका, कि लाइवली है, लाइवली है, एक दूसरे से मिले जुले हैं, काफ़ी कम्युनिटी वाइज ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आपने वहाँ के लोकल लोगों से बात करी कि उन्होंने कभी ट्रैवल किया बाहर, वो लोग बाहर जाकर जीते हैं मतलब नहीं? बहुत ही डिफिकल्ट है, उनको परमिशन देनी पड़ती है उन देश से बाहर जाने के लिए। ओके। हमें क्या है कि हमें जब मन के चलो, जब पैसे में वो निकल जाता हूँ मैं देश के बाहर, वो उनको चाहिए होता है परमिशन कि गवर्नमेंट परमिशन देगी, आप बाहर जा सकते नहीं जा सकते हो। और वहाँ के मेजर लोग क्या करते हैं? जनरली एग्रीकल्चर हैं, छोटे मोटे काम कर लेते हैं, बहुत ही वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री में भी से आती है एक्चुअली वो। और उनकी खुद की करेंसी है, काइंड ऑफ वॉर में भी है कंट्री, वॉर कर रही है इथियोपिया के साथ, तो सब वो लोग ठीक है, मतलब लोग फिर भी खुश दिखे मुझे ना वहाँ पे, तो मुझे उसका अफसोस नहीं हुआ कि चलो ठीक है, अगर खुश हैं
900 का यूज़ कर रहे थे, क्या हो गया, खुश तो है ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सही बात है। अच्छा भाई, आजकल हाइकिंग का बहुत ट्रेंड आ गया है, लोग पहाड़ों पे हाइक करने निकल जाते हैं सुंदर सुंदर। तो इंडिया तो बहुत रिच है हाइकिंग के लिए अपनी, पर इंडिया के अलावा आपको कोई लगा हो कि वहाँ वो कंट्री हाइकिंग के लिए बहुत अच्छी है? बहुत सारे लोग आते हैं किर्गिस्तान, छोटी सी कंट्री, राइनी सी कंट्री, मैंने कहा था कि स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कहते हैं। किर्गिस्तान हाइकिंग के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। लोग एकदम हाइकिंग के लिए वहाँ पे यूरोप से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, जर्मनी से आते हैं और हाइकिंग करने के लिए जाते हैं। आप गए थे हाँ वहाँ मैं पे? गया था, 3 महीने रहा हूँ मैं इस देश में। तो वहाँ पे क्या यूनिक लगा आपको? सब कुछ यूनिक ही लगेगा, सब कुछ कोई नहीं है। घोड़े हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे, आपको घोड़े हर जगह दिखेंगे, तब घोड़े को देखते रहोगे, ऐसा फील होगा कि स्विट्जरलैंड में आप आ गए हो। तो आपको जब हाइक पे वहाँ पे एनिमल्स वगैरह नहीं अटैक वाइल्ड करते? लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। अच्छा। तो एनिमल्स हैं बट आई थिंक फॉक्स से ज़्यादा मोस्टली, बट कोई ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है वहाँ पे। ओ तो बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन है, हाई माउंटेन्स में आप क्लाइंब करते हो।